अगर और थोड़ा साइडवेज मूव करके इसको ब्रेक कर देगा तो ये जो सारे सेलर्स ने सेल किया था उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी स्पाइक मारेगी। हमें उस स्पाइक का फ़ायदा उठाना है एज अ स्कैल्पर। जैसा एक्सपेक्ट किया था इसे या इस लेवल से तो फटना ही था, ये एकदम सबको ले चला गया, सारे सेलर्स का ऐसा हिट करके ऊपर चला गया। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं 9:13। आज की तारीख है 3 अप्रैल। बस 1 मिनट बाकी है मार्केट ओपन होने के लिए। कल के ट्रेड के बाद हमारा कैपिटल बच गया 19,949। तो इसी कैपिटल के साथ आज होगी स्कैल्पिंग। तो जैसे ही मार्केट खुलेगा, मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कैल्प की, तब मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनती है। मैंने ले लिए 2 लॉट्स ऑफ बैंक निफ्टी पुट। मेरा स्टॉप लॉस होगा इस रीजन के नीचे, यहाँ पे। अगर मोमेंटम नहीं आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। आ सकता है यहाँ से मोमेंटम एक अच्छी कैंडल बना सकता है। मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ मोमेंटम इसे दे देना चाहिए था, अभी तक दे देना चाहिए था, क्योंकि बॉटम पे है। नहीं, हमने इसमें से एग्ज़िट कर दिया है। ओके, वी बुक्ड 144 लॉस। हमने एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ का प्रॉफिट भी देखा था, पर मैं और मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें, तो मैंने इसे कॉस्ट के ज़रा सा नीचे बुक कर दिया है। मैंने बहुत छोटा सा लॉस लिया है 144, पर जो रिवॉर्ड मिलता था इसमें वो काफ़ी अच्छा था। तो मैं अभी वेट करता हूँ कोई और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने का। अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्रीमियम जो प्रीवियस टच है, पुट अच्छा सा डीके हुआ है। सेम पॉइंट जब हम यहाँ देखें इस पॉइंट पर, यहाँ प्रीमियम्स जो है ये गिर नहीं रही है, पर पुट की प्रीमियम्स गिर चुकी है बहुत सारी। मतलब ऐसा लगता है कि कॉल्स के प्रीमियम को स्टेबल किया जा रहा है और कॉल्स के प्रीमियम गिर नहीं रहे, तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। हमें मोमेंटम कॉल्स में मिल सकता है, ये प्रीमियम खुद कह रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट प्रीमियम गिरा है, जबकि इस पॉइंट से इस पॉइंट प्रीमियम ज़्यादा गिरा नहीं। सो ये एक इंडिकेशन होता है कि प्रीमियम भी कभी कभी कहानी कह देते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट में। मैं यहाँ एंट्री बना सकता हूँ अगर इस पॉइंट पे। ओके, मैंने यहाँ एक एंट्री बना ली है।
मेरा स्टॉप लॉस होगा करीब 10 पॉइंट। ठीक, 3 लॉट्स लिए मैंने कॉल की साइड। अगर ये बड़ी कैंडल के नीचे अगर प्राइस आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। हमें बस एक 15 से 20 पॉइंट कैप्चर करना है। अगर 45 क्वांटिटी के हिसाब से वो होगा तकरीब 700-800 रुपीज़। ठीक है, अभी मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, जैसे आप देख रहे हैं इस साइड पे। ओके, एग्जिट आ रही है, थोड़ी सी लेट हो गई। मौका मिला था एग्ज़िट होने का पर हुआ नहीं, हमारी एग्ज़िट बहुत ही नीचे हो गई। तो हमने ट्रेड लिया था 165 पे और हमने प्लान की थी एग्ज़िट। ये देखो, ये बहुत बुरा हुआ। इसने सिर्फ एसएल लेने के लिए यहाँ पे आया, फिर इतना बड़ा स्पाइक मार दिया। हमारी एंट्री हुई थी 165 पे। अरे नहीं, ये मार्केट में कोई ट्रेड नहीं कर सकता है, ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी। काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ऐसे किसी को भी ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बाई करेगा उसका एसएल यहाँ हिट हुआ, और जिसने यहाँ भी बाई किया होगा उसका भी एसएल हिट हो गया होगा। तो हम शायद इसमें पैसे बना ही नहीं पाते। तो एक बार मैं अपना ट्रेड एक बार देख लेता हूँ, 165 टू 147। सो 165 हमने एंट्री ली, हमारी एंट्री काफ़ी अच्छी थी 165। और एग्ज़िट में जो प्लान कर रहा था वो था 155 के पास यहाँ पे, पर हमारी एग्ज़िट हुई 147.7। 37 अरे बाप रे, एकदम बॉटम पे हुई, एकदम बॉटम पे हमारी एग्ज़िट हुई। उसके बाद इसने जाकर कहाँ तक गया था, ये 198 तक गया था। ओके, अगर जस्ट मैं कैलकुलेट करूं तो 198 तक गया था और हमारी एंट्री थी 165 पे इंटू 45। 1400 तक का मूव दिया था पर वो कैप्चर हो नहीं पाया, क्योंकि पहले वो स्टॉप लॉस हिट किया फिर ऊपर चला गया। ओके, काफ़ी बुरा हुआ ये। यही होता है, हम रिटेलर्स के साथ एसएल संट होते हैं, फिर जाके वो अपना मूव दे देता है। बड़े प्लेयर्स यही करते हैं। तो शायद आज के लिए मैंने ऑलमोस्ट 939 का लॉस किया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 5% के करीब। तो मैं यहाँ ट्रेडिंग रोक देता हूँ आज के लिए और मैं अपना जाके ट्रैकर भर देता हूँ। तो मैं यहाँ बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे हूँ। अगर मैं ये जो फॉल हुआ है डायरेक्ट फॉल, अगर मैं इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं तो ये दिख रहा है कि इस डाउनफॉल के बाद इसने अभी आके पुल बैक लिया है 0.23 के पास। तो अभी क्या है, ये जो रेंज है हमारी, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, या तो इस ब्रेकआउट के ऊपर या इस ब्रेकडाउन के नीचे हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो मैं शायद एक और ट्रेड ले सकता हूँ। अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश किया तो मैं एक स्कैल्प लूँगा कॉल साइड पर। अगर इसके नीचे जाने की कोशिश किया तो मैं पुट लूँगा ताकि ये डाउनफॉल कैप्चर कर सकूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये 0.23 लेवल पे फिर से एक टच करके रिजेक्शन ले रहा है। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स बैठे हैं। अगर और थोड़ा मूव करके इसे ब्रेक कर देगा बहुत बड़ा स्पाइक आएगा, क्योंकि जो भी यहाँ सेल करके बैठा है उसका एसएल हिट हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.23 लेवल पे फिर से एक टच करके वापस रिजेक्शन ले रहा है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं इस लेवल पे। और जब भी अगर और थोड़ा साइडवेज मूव करके इसको ब्रेक कर देगा तो ये जो सारे सेलर्स ने सेल किया था उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी स्पाइक मारेगी। हमें उस स्पाइक का फ़ायदा उठाना है एज अ स्कैल्पर। तो ऑलमोस्ट 2 बार टच हो चुका है ये लेवल, 3 बार हो चुका है इनफैक्ट। अगर मैं ये 3 मिनट्स की कैंडल पे शिफ्ट हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें यहाँ एक बार, यहाँ एक बार और ये तीसरी बार, 3 बार इस लेवल को टच करने को गया है। बहुत अच्छे चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे। ये है मेरा लॉजिक ट्रेड का। मैं स्कैल्प इसी बेसिस पे लूँगा अभी कॉल साइड पे। अरे मिस हो गया। ठीक है, वेट करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कि कोई पुल बैक होता है या नहीं। एक स्कैल्पर को काफ़ी क्विक होना पड़ता है, क्योंकि मोमेंटम वो मिस नहीं होना चाहिए, राइट। देखो अगर अभी यहाँ से अगर ले रहा है तो मैं यहाँ अगर एंट्री मारूंगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट। चलो मैंने एंट्री लगा दी है। अब अगर ये नहीं हुआ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, नहीं हुआ तो हम एग्ज़िट कर देंगे अभी। मेरी एग्ज़िट यहीं पे रहेगी अभी। धीरे धीरे अगर एसएल के पास आया तो ठीक है, बड़ा स्पाइक ना मार दे बस। क्या सस्टेन करेगा ये ऊपर? सस्टेन हो गया तो काफ़ी अच्छा होगा, देखते हैं। बहुत बहुत सारे एसएल सेट होंगे यहाँ पे अगर ये अप मूव देगा तो। मेरा एसएल होगा यहाँ पे। इनफैक्ट मैं एसएल लगा देता हूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना है। मैंने सिस्टम में एसएल लगा दिया है ताकि अगर कोई बड़ी स्पाइक आई तो ज़्यादा पैसा ना जाए। ठीक है। नहीं होगा ये, नहीं होगा। हो गया, एसएल चला गया। ठीक है, शायद ये नहीं था। तो आज मार्केट हमारा साथ नहीं दे रहा है। मैं अभी ट्रेडिंग बंद करता हूँ और अपना ट्रैकर अपडेट करता हूँ यहाँ से। ठीक है। जैसा मैंने कहा था, ये जो लेवल था, ये जो जोन था, ये जोन को अगर ब्रेक होता है तो यहाँ के जो भी सेलर्स हैं उनका एसएल हिट होगा और ये बहुत बड़ा स्पाइक मारेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ, इतनी बड़ी स्पाइक आई यहाँ पे। और जिस ट्रेड में हमने एसएल लिया था एग्जैक्टली 10 o'clock को, अगर मैं अपने ऑर्डर्स दिखाऊं तो एक
958 के अराउंड हमारा जो एसएल यहाँ पे हिट हुआ था वही लास्ट पॉइंट था। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का हमें मूव दिया है। मैं इसी मूव को कैप्चर करने के लिए ट्रेड ले रहा था मैं, क्योंकि ये जोन ब्रेक करने के बाद, और अगर मेरा एसएल हिट नहीं होता मैं ये एक कैंडल भी कैप्चर कर लेता, तो जो कि थी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की, और अगर हमारा लॉट 45 का था तो हमें अराउंड 2000 के करीब प्रॉफिट तो हो ही जाता। पर ये हुआ नहीं। इन अ वे मेरी एंट्री सही नहीं थी इस ट्रेड में। थर्ड ट्रेड में पहला ट्रेड बहुत ही अच्छा था जिसमें हमने 140 का एसएल लिया। सेकंड ट्रेड तो हमारे साथ गेम खेला गया। थर्ड ट्रेड में थोड़ी सी मिस हो गई मेरे से। ये मिस्टेक यहाँ हो गई कि 2 बड़ी कैंडल्स के बाद मैंने एक छोटे से पुल बैक पे एंट्री ली थी, मुझे और थोड़ा वेट करना चाहिए था। तो ये हो गई मेरे लिए एक नई लर्निंग। मैं कोशिश करूँगा कि इसे फिर रिपीट ना करूँ। तो आज का तो हो गया, मार्केट ने पैसा ले लिया। अभी आज यहीं पे रोक देते हैं, अच्छे मूव्स हाथ से निकल गए आज। तो यही है एक और कहानी रिटेल ट्रेडर की। मिलते हैं कल फिर। अभी हम ट्रैकर की ओर चलते हैं। हम आ गए अपने ट्रैकर के पास। आज हमने कल के लॉस के बाद हमारा कैपिटल आज रह गया था अराउंड स्टार्टिंग कैपिटल 19,949, और वही कैपिटल से स्टार्ट किया। हमारा लॉस हुआ 1587, जो कि है पूरे कैपिटल पे 8% का लॉस। हमने लॉस लिमिट लगाई थी 5 से 6% के करीब, और आज का लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हमारा लॉस हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, 2% ज़्यादा ले लिया हमारे डेली लिमिट से। सो इन अ वे हमने एक रूल ब्रेक कर दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो थोड़ा ज़्यादा होशियार रहना होगा। थर्ड ट्रेड अननेसेसरी था, हम अवॉइड कर सकते थे थर्ड ट्रेड, पर अभी देखते हैं आगे कैसा चलता है। सो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल स्कैल्पिंग कल के दिन। थैंक यू।